आज की वीडियो रोटी का कर्ज। बिमला ने देखा एक बूढ़ा मजदूर उसके पुराने मकानों के छांव में बैठकर अपना खाना खाने के लिए निकाल रहा था। बिमला को जिज्ञासा हुई कि देखो तो ये सही किस प्रकार का भोजन खाता है। फिर वह खिड़की से लगकर खड़ी हो गई। बूढ़े व्यक्ति के पास टिफिन नहीं था, कपड़े में रोटी ही लपेट कर रखी थी। जब उसने कपड़े में पोटली खोली तो उसमें से बाजरे की 3 रोटी निकली। रोटियों के बीच में लाल मिर्च की कच्ची चटनी थी, साथ में एक बड़ा सा प्याज था। ये सब देखकर बिमला को अपना बचपन याद आ गया। आज वह एक अमीर की पत्नी थी, मगर बचपन में उसने भी यही सब खाया था। वह दौड़कर रसोई में आ गई, एक कटोरी में दही और दूसरी कटोरी में सब्जी डाली और उस मजदूर के पास आकर बोली, बाबा आपके पास लगान नहीं है, लीजिए ये दही और सब्जी खा लीजिए। बूढ़े ने सर उठाकर कृतज्ञ भाव से उसकी तरफ देखा, फिर दोनों कटोरी ले ली। बिमला वापस कमरे में आ गई। वह खिड़की से पास खड़ी होकर फिर से देखने लगी। बाजरे की रोटी पर लगी लहसुन मिलाकर बटी हुई मिर्ची अब भी उसे लुभा रही थी। वह खुद भी तो बचपन में लहसुन की मिर्च पत्थर पर पट्टी करती थी, फिर भी रोटी को अंगारों पर तावे तक सेक करती थी जब तक रोटी कुरकुरा ना हो जाती थी। फिर उस कुरकुरे बाजरे की रोटी को लहसुन की मिर्च के साथ खाने में मज़ा ही कुछ और था। जब वह मुंह से सी सी करने लगती थी तब छा का गिलास साथ में ले लेती थी। फिर एक निवाला मिर्च रोटी और एक निवाला एक घूंट छा की। वह भी क्या दिन थे। बिमला ने देखा कि मजदूर सब्जी और दही के साथ आराम से रोटी खा रहा था, मगर बिमला की नज़र तो उसे मिर्च लगी रोटी पर थी। रक्षक के मुंह से पानी आ रहा था। वह फिर से भागकर रसोई में गई, 4 पराठे ली और उसे बूढ़े मजदूर को ला कर दी। बोली, बाबा आप ये रोटी खा लो और मुझे बाजरे की रोटी दे दो, बहुत दिन बाद तालाब लगी है। मजदूर ने आश्चर्य के साथ अमीर महिला को देखा, फिर बोला, बेटा ये सूखी है, आपके लायक नहीं है। वह अपने मुंह से आ रहा है पानी को रोकते हुए बोली, मैं खा लूँगी, आप इस पर लहसुन की मिर्च की भी डाल देना। रोटी लेकर वह रसोई में आ गई, फिर रोटी से मिर्च अलग करके उसे गैस पर सेकने लगी। जब रोटी पूरी तरह से बिस्किट की तरह कुरकुरे हो गई तो वह उसे बड़े चाव से मिर्च के साथ खाने लगी। उसे वह सब खाने में इतना मज़ा आ रहा था जितना मज़ा होटल के वीआईपी खाने में भी नहीं आता। उसके बाद वो तो यह सिलसिला ही बना गया। वह रोज़ उस बूढ़े मजदूर के से एक रोटी मांग कर खाने लगी, बदले में वह उसे अपने घर से खाना दे दिया करती थी। वह मजदूर भी उसे घर का नरम और स्वादिष्ट खाना खाकर खुश था। बिमला के बड़े से प्लाट में नई बिल्डिंग बन रही थी जिस पर करोड़ रुपया खर्चा होने थे। सारा काम ठेके पर देख रखा था। ठेकेदार ने काफ़ी सारा मजदूर और मिस्त्री लगा रखे थे। बूढ़ा मजदूर मिर्च रोटी लाया करता था। शायद ये खाना अन्य मजदूरों के साथ बैठकर खाने में उसे शर्म आती थी, इसीलिए वह अन्य मजदूरों से अलग बिमला के पुराने मकान की छांव में बैठकर अकेले खाता था। मगर जब बिमला उसकी रोटी खाने लगी तब उसे एहसास हुआ कि खाना छुपाने लायक नहीं था। एक दिन बिमला ने उसे पूछा लिया, बोली, बाबा घर में और कौन कौन है? क्या आपके बेटा नहीं है जो इस उम्र में मजदूरी करनी पड़ रही है? बूढ़ा बोला, बेटा नहीं है, बेटी एक बिटिया थी, उसकी शादी कर दी थी, मगर बीमारी से वो भगवान की प्यारी हो गई। फिर दामाद ने दूसरी शादी कर ली, मगर फिर मैं अपनी बेटी की बिटिया को अपने पास ले आया था। उसकी सौतेली माँ के पास नहीं छोड़ सकता था। अब मेरी नातनी 20 साल की हो गई है, अगले महीने उसकी शादी है। उसके लिए मैं और मेरी बीबी पैसों जोड़ रहे हैं। फिर बिमला ने बाबा से उसके पता ठिकाना लिया और शादी में आने के लिए भी हाँ भर दी। कुछ दिनों बाद उस बूढ़े मजदूर ने काम पर आना बंद कर दिया। बिमला समझ गई
वह शादी की तैयारी में लग गया। शादी में 10 दिन बचे थे। बूढ़े अपनी पत्नी के साथ चर्चे में मशगूल था कि एक गाड़ी उसके घर के सामने आकर रुकी। उसमें से बिमला अपने बिजनेसमैन पति के साथ उतरी। दोनों पति पत्नी उनके पैर लगे। फिर बिमला बोली, कैसे हो बाबा? बूढ़ा बोला, अच्छा हूँ बेटी। बिमला बोली, बाबा अपने बेटी के दहेज का सामान खरीद लिया क्या? बूढ़ा बोला, नहीं बेटिया, अभी हम पति पत्नी उसी पर चर्चा कर रहे थे। बिमला बोली, बाबा मैं बिटिया के लिए दहेज का सामान खरीद लाई हूँ, अभी कुछ देर में पहुँच जाएगा। मैं और मेरे पति चाहते हैं इस शादी में जो खर्च लगे उसे हम वहन करें। बूढ़ा बोला और बुढ़िया की आंखों में आंसू छलक आए। बूढ़ा बोला, ऐसा ना करो बेटी, नातिन की शादी के लिए मैंने भी पैसे इकट्ठा किया है, सब तुम्हें ना करने दूंगा बिटिया। बिमला बोली, बाबा एक बात बताऊं, जब मैं आपकी रोटी खाई तब मैं आपकी बेटी हुई कि नहीं? बाबा बोला, हाँ बेटी तो हुई। बेटी बोली, तब मुझे रोटी का कर्ज उतारने दो ना बाबा। कहते हुए बिमला की आंखों भी भर आई। बिमला आगे बोली, आपने जो पैसे इकट्ठे किए हैं उन्हें अपने बुढ़ापे के लिए संचित रखिए। इस शादी के में सारे खर्च मेरे लगेगा। मुझे अपने बेटा समझ लीजिए ना बाबा। बूढ़ा भाव विभोर हो गया, उसे के गले भर गाए। फिर बिमला उसके गले लगते हुए रो पड़ी। उसके बाद बूढ़े मजदूर की नातिन की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। शादी का सारा खर्च बिमला ने उठाया। बूढ़े मजदूर की नातिन की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि बिमला के पति के पास उसके एम्प्लॉय का फ़ोन आ गया। बोला, सर परसों जिस कंपनी में हमने टेंडर भरा था वो हमें मिल गया है, बधाई हो। बिमला का पति आश्चर्यचकित रह गया। उसने बेमन से वो टेंडर भरा था, उसे वो टेंडर मिलने का कि जरा सी बार आशा नहीं थी, फिर भी उसे मिल गया था, इसीलिए क्योंकि उसके किसी गरीब की दुआओं का असर था।